नमस्कार बच्चों, विषय हिंदी। देखो, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने निबंध लेखन जो है इसकी जानकारी लेना शुरू की थी। निबंध शब्द की परिभाषा क्या है? निबंध यानी कि बांधना। किसे बांधना? शब्दों को बांधना। हमारे मन के भावों को सीमित शब्दों में बांधना यानी कि निबंध होता है। तो निबंध लिखते वक्त हमें किन किन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने लेना शुरू की थी। उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि समय का महत्व। यदि निबंध आता है तो शुरुआत कैसी करनी चाहिए, वही पंक्तियां मैं दोबारा बता देता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। संसार में सफल तो बहुत होते हैं, लेकिन संसार के आंखों का तारा तो समय पर चलने वाले ही होते हैं। यदि ऐसी शुरुआत करेंगे तो हमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। यह जानकारी हमने पिछला जो वीडियो है उसमें देखी हुई थी। उसके साथ साथ हमने देखा था कि निबंध जब लिखते हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए, कितने पन्नों का निबंध लिखना चाहिए। देखो, निबंध लेखन करते वक्त हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें निबंध 2 या 2.5 पन्ने का लिखना चाहिए। लेकिन हम सवाल जब छुड़ाना शुरू कर देते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो अंत के 10, 20 या 25 मिनट रह जाते हैं, तब हम निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास समय कम होता है और ज्यादा लिखना होता है, तो उस वक्त हमें दुविधा होती है कि हमें कौन सा निबंध जो है वो चुनना चाहिए। परीक्षा में देखो, निबंध के 3 विषय आते हैं, उन तीनों में से आपको एक लिखना होता है। वो जो 3 विषय आते हैं उन तीनों में से एक कौन सा चुनना चाहिए, यह भी समस्या पैदा हो जाती है। तो वह समस्या आ जाने के बाद हम ये सोचते हैं कि यह लिखूं, वह लिखूं या वह लिखूं, ऐसी दुविधा में हमारे 5 मिनट चले जाते हैं। उस वक्त क्या करना है? जो 3 विषय आते हैं उन 3 विषयों के बारे में बड़े अच्छी तरह से पहला विषय ले लो और दिमाग में चर्चा करो। दिमाग में चर्चा करो यानी कि सोचो कि पहले प्रस्तावना क्या आ जाएगी, उसके बाद मध्य में क्या लिखूंगा, फिर अंत क्या आ जाएगा। इस हिसाब से थोड़ा सोचो। और यदि आपको उस विषय के बारे में भली भांति तरीके से जानकारी है, तब आप विषय अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाओगे। यदि उसकी जानकारी नहीं है तो दूसरा विषय ले लो, दूसरा विषय ले लो, उस पर भी उस हिसाब से ही चर्चा करो। अरे मुझे शुरुआत कैसी करनी है, बीच में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, मैंने बाहर से कोई जानकारी पढ़ी है क्या उस विषय के बारे में। यदि उस हिसाब से जानकारी पढ़ी है तो बड़े लाजवाब तरीके से आप उस विषय को न्याय दे सकते हो या प्रस्तुत करना अच्छी तरीके से कर सकते हो। यानी कि जब 3 विषय आते हैं तो उन 3 में से मुझे भी बेस्ट कौन सा आता है, मुझे सबसे अच्छा कौन सा आता है, ये पहले देखो। और जो बेस्ट आता है वो प्रस्तुत करो और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करोगे तो 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। मेरा मानना है कि ये निबंध के जो वीडियो आप अच्छी तरीके से देखोगे तो हर किसी को लगे करे निबंध लेखन तो बड़े आसान चीज है, बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने यदि समाचार पत्र या किताबें पढ़ी नहीं है तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि निबंध लेखन लिखते वक्त हमें बाहर की जानकारी होना आवश्यक होती है। समाचार पत्र पढ़ लो, उसके साथ साथ जब समय मिलता है संडे के वक्त यानी कि रविवार के वक्त छुट्टी जब होती है तो उस वक्त जो मन पसंदीदा किताब है वो पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे किताबें पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके पास शब्दों का संग्रह बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ अनुभव आ जाएंगे कि अरे किसमें क्या लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, और वही चीज हम निबंध में डालेंगे तो हम बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा कहा जाता है कि निबंध जो अच्छी तरीके से लिखता है वो बड़ा अच्छा वक्ता होता है। वक्ता इसलिए क्योंकि वक्ता जब कभी भी लोगों के सामने अपने विचार को प्रस्तुत कराता है उससे पहले वह कागज के ऊपर लिखता है, और जो कागज के ऊपर अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है अपने विषय को, वह अच्छी तरीके से सामने वालों को भी वह बता सकता है। इसलिए कहा जाता है निबंध लेखन जिसे अच्छा आता है वह बड़े अच्छे तरीके से विषय को प्रस्तुत करा सकता है, एक आध दूसरे छात्रों को छोड़कर। और ऐसा कहा जाता है निबंध लेखन यदि आप अच्छी तरह से करोगे तो साहित्य में आपका नाम भी हो सकता है। यानी कभी कभार हम आपके ऊपर गर्व करेंगे कि अरे नहीं, यह निबंध बड़े अच्छी तरीके से लिख रहा है, उसने ये 2 किताबें छाप दी, उसके बाद देखते ही देखते उसके बहुत सारी किताबें जो है निकल कर आ गई या हमारे सामने प्रकाशित हो गई। यानी कि इसलिए कहा जाता है
निबंध लेखन यदि आप अच्छी तरीके से करोगे, किसी विषय को बड़े अच्छी तरीके से न्याय दोगे, तो आपका नाम भी होगा और आपके साथ साथ आपने जो विषय प्रस्तुत किया है उसका भी नाम हो जाएगा। इसलिए निबंध लेखन करना यह एक कला है। इसमें निबंध के 5 प्रकार है, वो कौन कौन से है, हर एक प्रकार में हम किस हिसाब से लिखना चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। इन जो 5 प्रकार है, उन 5 प्रकारों में से कॉमन बातें यानी कि जो सबके लिए एक जैसी बातें कौन कौन सी है कि किस हिसाब से करना चाहिए, बेसिक ध्यान रखो कि निबंध लिखते वक्त हमें कम से कम 3 परिचित करने हैं। कितने परिचित करने हैं? 3 परिचित करने हैं। 3 से आप ज्यादा करोगे तो भी अच्छी बात है, 3 करोगे तो पहला परिचय जो है वो प्रस्तावना के तौर पर करो। प्रस्तावना क्या करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, उसकी चर्चा हम बड़ी अच्छी तरीके से करने वाले हैं। उसके बाद बीच में जो विषय विवेचन आता है उसके लिए एक परिचय बनाओ और नीचे जो अंत आता है उसमें एक परिचय बनाओ। ये बेसिक जो है 3 परिचय के बारे में बता दिया। यदि आपको 4-5 परिचय बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से परिचय बना रहे हो उस हिसाब से उन घटना का क्रम होना चाहिए। नहीं तो पहला क्रम कुछ अलग है, समापन किया है, फिर विषय विवेचन किया है, फिर प्रस्तावना की है। ऐसे करोगे तो आपको निबंध के लिए अच्छा अंक नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ देखो, जब आप प्रास्ताविक यानी कि प्रस्तावना जब शुरुआत करते हो तो कविता के द्वारा करो। क्यों? क्योंकि यदि कविता के द्वारा करते हो तो पेपर जांचने वाले के पास कम समय होता है, इसलिए वो पहली जो पंक्तियां है वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो दिमाग में क्राइटेरिया लगाता है। वो सोचता है कि अरे नहीं, ये जो छात्र है इसने पहली 4-5 पंक्तियां पढ़ता है तो लगता है कि नहीं ये होशियार है या इसने ऐसा ही कुछ तो लिखा है, और उस हिसाब से आपके अंकदान किए जाते हैं। इसलिए एक ध्यान में रखो कि शुरुआत यदि अच्छी तरीके से करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि शुरुआत कुछ तो करो और बीच अच्छी तरीके से करो और बीच में कुछ भी लिखो, ऐसा करोगे तो नहीं। शुरुआत अच्छी तरीके से करो, बीच की जानकारी बड़े अच्छे तरीके से लिखोगे तब आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि निबंध लिखते वक्त हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखो, निबंध जो है 3 भागों में लिखना चाहिए। कितने भागों में लिखना चाहिए? 3 भागों में लिखना चाहिए। यानी कि आप सोचोगे 3 भागों में कि पन्ना खोलो, इस पन्ने का एक भाग में यह लिखो, दूसरे पन्ने के भाग में दूसरा लिखो, तीसरे पन्ने के भाग में तीसरा लिखो। ऐसा नहीं करना है। यानी कि निबंध यहाँ से शुरुआत करते हो यहाँ तक आता है उसमें 3 भाग करो। कौन कौन से 3 भाग करने हैं? शुरुआत में प्रास्ताविक आना चाहिए, उसके बाद विषय विवेचन आना चाहिए, उसके बाद अंत में समापन आना चाहिए, यानी कि विषय का अंत यहाँ पर आना चाहिए। चलो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो निबंध मुख्यतः 3 भागों में लिखना चाहिए। वो कौन कौन से भाग है? पहला देखते हैं प्रारंभ यानी कि क्या? शुरुआत यानी कि क्या? प्रस्तावना। कोई भी विषय दिया जाता है तो तुरंत शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि अरे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि किसान की आत्मकथा। किसान की आत्मकथा है तो जो कोई विषय आत्मकथा का विषय आता है तो जो कोई विषय है वो यानी कि मैं इस हिसाब से सोचना है और निबंध लिखना है। तो हमें क्या करना है? देखो, जब हम आत्मकथात्मक निबंध आता है तो शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि उदाहरण हमने लिया है एक किसान की आत्मकथा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखना चाहिए कि मैं एक किसान हूँ, मेरा जन्म आज से 50 साल पहले इस गांव में हुआ। ऐसे यदि करोगे तो प्रारंभ या प्रस्तावना के जो अंक है वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, दीपावली की छुट्टी लग गई थी तो सोचा कि मामा के गांव जाऊं, तो मामा के गांव गया था तो घर में बैठकर समय नहीं जा रहा था तो सोचा कि बाहर से कहीं सैर करके आता हूँ। चलते चलते मैं जा रहा था तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, ए बेटा इधर ध्यान दे। मैंने पीछे मुड़कर इधर उधर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक 50-60 साल का आदमी, 50-60 साल की उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मैं उनके पास चला गया और उनसे मैंने कहा, बाबूजी क्या काम है? तो उन्होंने कहा, बेटा आपके पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दो। मैंने मेरे हाथ में जो पानी की बोतल थी उन्हें दे दी। तो उन्होंने पानी पीने के बाद कहा, धन्यवाद बेटा। उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा सुनोगे मेरी कहानी? भर आएगा आंखों में पानी। यानी कि आत्मकथात्मक कोई भी निबंध हो तो शुरुआत इस हिसाब से करो
तभी आपको प्रस्तावना के या प्रारंभ के जो अंक है वो प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि जब भी आप प्रस्तावना प्रारंभ करोगे तो बड़े लाजवाब तरीके से करना चाहिए। उसके बाद देखो मध्य या विषय विवेचन। जो भी विषय दिया जाता है उसका बीच में जो जानकारी है बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो। उसमें तरह तरह के उदाहरण दे दो। उसके बाद आत्मकथात्मक आती है तो शुरुआत से लेकर बीच में का जो सफर है, इनकी जन्म हुआ, फिर संघर्ष शुरू हुआ, फिर उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, फिर उनके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो गई, फिर उन्होंने फिर अंत में वो स्थिति में क्यों आ गए, इनके बीच की जानकारी हो गई। उदाहरण के तौर पर दूसरा लेते हैं विज्ञान से लाभ या हानि। विज्ञान से लाभ या हानि शुरुआत इस हिसाब से करेंगे। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही विज्ञान के लाभ और हानि यह एक सिक्के के दो पहलू है। यह पता नहीं चलता कि विज्ञान हमें लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। विज्ञान के द्वारा जो तरह तरह के अनुसंधान हो गए हैं उससे हमें लाभ ही मिल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति उस लाभ का विपरीत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें हानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रस्तावना हो गई। बीच में जब लिखोगे तो उस वक्त आप लिख सकते हो कि विज्ञान के लाभ क्या है। उसके बाद बीच में लिखो विज्ञान की हानियां क्या है, मनुष्य आज उसके लिए क्या कर रहा है। ये जानकारी विषय विवेचन में आ जाएगी, क्योंकि विषय विवेचन जब भी आप करोगे तो बीच की जो जानकारी है बड़े अच्छी तरीके से प्रस्तुत करो, क्योंकि बीच की जानकारी जो है उस निबंध का शरीर होता है, और शरीर यदि अच्छा हो तभी निबंध बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। प्रारंभ है कि उस निबंध का मुंह है, यानी कि चेहरा है। मध्य यानी कि उस निबंध का शरीर है, और अंत यानी कि उस निबंध के पैर है। तो ये चीजें जो है बड़े अच्छी तरीके से प्रस्तुत करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मध्य क्या करना है, किस हिसाब से करना है, समझ में आ गया। मध्य में मुहावरे कहावतों का इस्तेमाल करो। जो महत्वपूर्ण शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन करो। उसके साथ साथ विराम चिन्हों के और भी ध्यान दे दो। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है कि शुद्ध हिंदी भाषा का इस्तेमाल करो। हमें लगता है कि हिंदी बोलना आसान है, हिंदी लिखना आसान है, लेकिन जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। नहीं तो हम इस हिसाब से कहेंगे तेरे परडी में मेरा शरड़ा अरड़ा। यानी कि ऐसे यदि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो आपको अंक नहीं प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी जो है बड़ी मिठास भरी है, शुद्ध है। वही शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हमें निबंध लेखन में करना चाहिए। नहीं तो आप अलग हिसाब से हिंदी लिखोगे तो अलग हिसाब से अंक प्राप्त हो जाएंगे। कुछ छात्र तो निबंध लिखते वक्त मराठी में लिखते हैं। पहली शुरुआत एक दो पंक्तियां हिंदी में करते हैं और बीच की जानकारी मराठी में लिखते हैं, तो पेपर जांचते वक्त हंस कर लोटपोट होना पड़ता है। यानी कि छात्र निबंध में हिंदी की जगह पर मराठी में लिखते हैं। तो समझ में आ गया विषय विवेचन किस हिसाब से करना है। तो चलो अब हम देखते हैं कि अंत क्या करना चाहिए। अंत किस हिसाब से करना चाहिए। देखो, जब निबंध का अंत हम करते हैं तो उस वक्त बड़े अच्छे तरीके से अंत करना चाहिए। अंत करते वक्त अलग तरीके से परिचय करना चाहिए, क्योंकि पेपर जांचने वाला जो है शुरुआत और अंत की पंक्तियां अच्छी तरीके से पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे अंक देते वक्त यह देखना हुआ होता है कि उसने शुरुआत अच्छी तरह से की है या नहीं, बीच में विषय विवेचन किया है या नहीं, अंत किस हिसाब से किया है, अंत पढ़ने के बाद उस निबंध का जो निष्कर्ष है सफल हुआ है या नहीं, इन चीजों को ध्यान में रखकर वह अंकदान करता है। इसलिए जब भी आप निबंध का समापन करना चाहते हो तो उस वक्त कविता की पंक्तियां डालो, या किसी महापुरुष का जो कथन है वह डालो, या निष्कर्ष के तौर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, सुझाव दे दो। विज्ञान के लाभ या हानि आता है तो उससे फायदे क्या है, उससे नुकसान क्या है, सुझाव के तौर पर है कि अंत के तौर पर क्या लिखना है, सुझाव लोगों को देना है। यदि इस हिसाब से करोगे तो बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। मेरा मानना है कि हमने विषय लिया था कि किसान की आत्मकथा। तो किसान का हमने देखा कि वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उस लड़के को कहता है कि बेटा सुनोगे मेरी कहानी, भर आएगा आंखों में पानी। यहाँ से शुरुआत हो गई। फिर मेरा जन्म, मेरा नाम श्यामराव रामराव पाटिल है, मेरा इसी गांव में 50 साल पहले जन्म हुआ था। उस वक्त सभी जगह पर हरियाली थी, यह था वह था। फिर मेरे पिताजी चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई।
थे और अंधकार छा गया था, सभी संकटों मेरे पास आ गए थे, तो फिर भी मैंने उसका अच्छी तरह से सामना किया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे 2 बच्चे हो गए। फिर 2 बच्चे हो जाने के बाद मैंने उनका अच्छी तरह से पालन पोषण किया, उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से की। मुझे लगा कि किसान बनना इस देश में अच्छी बात नहीं है। फिर उन्हें पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वो अमेरिका में जाकर स्थित हो गए। आज इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी अब मेरे पास नहीं आते, क्योंकि मैं अब किसी काम का नहीं रह गया हूँ। इस हिसाब से कहेगा और वह रोता हुआ दिखाई देगा, तो उस वक्त अंत इस हिसाब से आप कर सकते हो। वह कहेगा मेरे आंखों से अब आंसू आते हैं, मेरे बेटों की जब याद आती है, तो वह किसान इस हिसाब से कर सकता है। ख्वाबों से ज्यादा मैंने आंसुओं से दोस्ती कर ली है, मैंने ख्वाबों से ज्यादा अपने आंसुओं से दोस्ती कर ली है, इस वजह से आंखों से आंसू आते हैं। यदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल करोगे, तो बड़े लाजवाब तरीके से पंक्तियां जो है वह हो जाएगी और यह पढ़ने के बाद हर किसी को लगेगा नहीं, इसने लाजवाब तरीके से जो कुछ कार्य किया है, यानी लाजवाब तरीके से लिखा हुआ निबंध है। देखो हमें क्या कहने का इस वीडियो में, इस दूसरी वीडियो में निबंध लेखन 3 भागों में करना चाहिए। प्रस्तावना की प्रारंभ कैसा करना चाहिए, मध्य में क्या आना चाहिए, अंत किस हिसाब से करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें अच्छी तरीके से पता चल गई। देखो कोई सा भी निबंध हो वह इस 3 भागों में ही बटा हुआ होता है, यानी कि प्रारंभ यानी कि प्रस्तावना, मध्य यानी कि विषय विवेचन और अंत। यदि बेसिक ध्यान में रखोगे तो बड़े अच्छी तरीके से आप निबंध लिख पाओगे। अब इसके बाद निबंध की भाषा सरल और शुद्ध कैसी होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगला जो आने वाला वीडियो है उसमें करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।